हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के प्रोबेशनरी इंजीनियर्स के लिए जो पेपर हो रहा है उसके बारे में अपन कुछ डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट जो आपकी प्रिपरेशन टिप्स और जो भी स्ट्रेटजी का आपका इशू है वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रोशर में ऑलमोस्ट हर चीज़ को मेंशन किया गया है, मैंने खुद भी पढ़ा है। तो वैकेंसी से लेके ड्यूरेशन ऑफ द पेपर, डेट ऑफ द पेपर, 2 जुलाई इज़ द पेपर डेट, एग्ज़ाम डेट जो कि BEL ने सेट की है वो है। तो जितनी भी जनरल कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं वो तो आई गेस आपको पता ही चली गई होगी। सो फ्रेंड्स, डायरेक्टली अपन टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर BEL PE पेपर। सो फ्रेंड्स, मैंने सारा प्रिपरेशन पहले से ही कर रखा है ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ और बहुत ही जल्दी से अपनी बात कह के आपको समझा सकूँ। So friends, the total number of questions which will be asked in this paper is approximately 150। जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है मेरा है और जो मैंने जो लास्ट ईयर तक मैंने पेपर देखे हैं, 150 क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय BEL। नाउ द टाइम फॉर अटेम्प्टिंग एज वेल एज OMR फिलिंग। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि ये जो पेपर है दिस इज़ नॉट ऑनलाइन पेपर, इट्स एन ऑफलाइन पेपर, और उसके लिए आपको जो आपका OMR शीट रहती है उसे भरना पड़ता है। और दोनों काम के लिए, मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए प्लस OMR फिल करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। ब्रोशर में उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि मॉर्निंग 10 AM to 12 AM इज़ द पेपर टाइम। तो फ्रेंड्स, आपको जो अपना टाइम मैनेजमेंट है और जो पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी है वो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करनी है, बहुत ही अच्छे से मैनेज करनी है, सो दैट 2 घंटे में आप दोनों चीज़ कंप्लीट कर सको बहुत अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये हो गई कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, दूसरा टाइम कितना मिलेगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स एक और इन्फॉर्मेशन है कि करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क, और इनकरेक्ट में आपके नेगेटिव भी होंगे, वो होंगे -0.25, 1/4 ऑफ द मार्क्स गेन्ड ऑन अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन करेक्ट। ये तो बात हुई कि आखिर पेपर कैसा आएगा और उसमें क्या मार्किंग स्कीम है, क्या टाइम अलॉटेड है। उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स कि सिलेबस क्या होगा पेपर का। सिलेबस थोड़ा रैंडम है। मैंने पहले भी जो वेलकमिंग मैसेज था, रिटर्निंग मैसेज था, उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि बहुत ही रैंडम एक सिलेबस है, उसमें काफ़ी चीज़ें मिक्सड अप होती हैं, रेशियो कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हर बार मैंने देखा है कि जो पेपर में क्वेश्चंस का कंप्राइजिंग रहता है, 100 टेक्निकल तो होते ही हैं, वो तो नो डाउट, 100 टेक्निकल्स आर देयर। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ इस चीज़ को कि 100 क्वेश्चंस आर फ्रॉम टेक्निकल, आपकी जो भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उससे आएगा। और जो भी इंग्लिश एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उससे जो भी ये बनता है आपका जो 50 क्वेश्चंस, जैसा मैंने आपको बताया कि 150 मार्क्स की आपकी 150 मार्क्स आपके टोटल पेपर के होंगे, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, कि 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। उसके बाद जो 50 मार्क्स बचते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं इंग्लिश एप्टीट्यूड प्लस GK के। और सबसे ज़्यादा जो एक खेल खेल जाने वाली बात होती है पेपर की, वो ये है कि ये सारे टॉपिक्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे ये कभी फिक्स नहीं होता। मैंने खुद भी देखा है कि एक बार जनरल अवेयरनेस के ही क्वेश्चन उसने अधिकतर पूछ दिया था, इंग्लिश और एप्टी से बहुत कम क्वेश्चन पूछे थे। मेजॉरिटी ऑफ दिस 50 मार्क्स सेक्शन वाज कंसिस्टिंग ऑफ जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस में कुछ नहीं, करंट अफेयर जो होता है, और प्लस आपका जो जनरल GK होता है इंडिया से रिलेटेड, आप वो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स आती है कि हाउ टू प्रैक्टिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपको प्रैक्टिस करना है तो आप किस तरह से उसको प्रैक्टिस करेंगे। सबसे मैं अपने अक्सर वीडियो में इस चीज़ को मेंशन किया हूँ कि गेट और ESE प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव पेपर्स को तो सॉल्व करके जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि ये आज की डेट में लॉजिकल भी है फ्रेंड्स कि आज की डेट में जो सब इंडियाज़ मोस्ट स्टैंडर्ड पेपर जो फॉर्मेशन स्ट्रेटजी और जो जेन्युइन आंसर्स हैं उन क्वेश्चंस के, वो आपको सिर्फ और सिर्फ गेट और ESE की प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। या इनफैक्ट ऐसा कहूँ कि आज की डेट में जो भी PSUs अपने एग्ज़ाम खुद कंडक्ट कर रहे हैं वो इन पे रिलाई कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बुक्स और एनी अदर कंटेंट अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। तो फ्रेंड्स, आप गेट
ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो सॉल्व करके जाइए ही जाइए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, नॉट ओनली बीईएल और एनी अदर, हर पेपर के लिए आपकी ये 2 चीज़ तो हमेशा होनी चाहिए सही। उसके बाद इस पर्टिकुलर बीईएल के पेपर में एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई है कि लोग आरके जैन करके एक बुक आती है, प्रैक्टिस बुक है वो, उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी मोटी बुक है, वो चीज़ भी लगाने को कंसिडर मतलब वो करते हैं, आपको रेफर करेंगे कि यू शुड गो फॉर आरके जैन बुक ऑल्सो। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स वो ये है कि अब आज के सीन में वो आरके जैन से उतना नहीं पूछ रहे हैं जितना पहले पूछते थे। पहले नो डाउट आरके जैन से ही अधिकतर सवाल आते हैं, मीन्स 80-90% ऑफ टेक्निकल क्वेश्चंस। हाँ फ्रेंड्स, ये टेक्निकल बुक है, आपको इंग्लिश एप्टी और जनरल अवेयरनेस इससे नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप गेट और ईएससी पेपर पे जिस तरह से रिलाई कर सकते हैं आंसर्स के सही होने पे, और उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर जो आस्ट क्वेश्चन है, जो अभी नए क्वेश्चन बन रहे हैं, वो उन्हीं पे बेस्ड होंगे। इस थॉट को आप गेट और ईएस के ही प्रीवियस ईयर को लेके आप बना सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ बुक के आगे कंडीशनल भी लिख दिया है कि अगर आपके पास है तो यू कैन गो फॉर इट, और अगर आपका नहीं है तो नो सच इशू, नो सच बिग इश्यूज दैट। आप गेट और ईएस प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको टेक्निकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आइडिया लग जाएगा। फिर फ्रेंड्स, अगली चीज़ आती है कि जो मैंने बताया आपको कि जनरल अवेयरनेस, एप्टी और इंग्लिश के लिए भी उसमें 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एप्टी के लिए आप आर.एस. अग्रवाल लगा सकते हैं, मेरा हमेशा का रेफरेंस एक इस बुक का बहुत फेवरेट रही है। सेकेंड थिंग, वोकेबलरी आप इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और वो कहाँ से आएगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आपके पास कई लोगों के पास एक कलेक्शन होता है बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स का जो अपन पढ़ते हैं, जीआरई वर्ड्स भी होते हैं बहुत सारे, जिन जो अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं, प्लस आप ग्रामर की भी प्रैक्टिस कीजिए। स्टडी मटेरियल ऑलमोस्ट सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अवेलेबल करवाते हैं और ठीक ठाक रहता है, अच्छा रहता है उनका, नो डाउट। आप उन सब चीज़ों से अपने वोकेबलरी प्लस ग्रामर पे जो ग्रिप है, पंक्चुएशन हो गया, जो वर्ड राइमिंग हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आप अच्छे से देख के रखिए। प्लस करंट अफेयर और जनरल नॉलेज अबाउट इंडिया, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक या दो बार ऐसा देखा गया है जब एप्टी और जो अपना इंग्लिश का सेक्शन था वो बहुत कम था। ऑन द अदर हैंड इन्होंने जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के भर भर के क्वेश्चन पूछ दिए। तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि 100 क्वेश्चंस जो आपके डिसिप्लिन वाइज पूछे जाएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, उसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की थोड़ी सी ज़रूरत किसमें है कि इंग्लिश, एप्टी और जनरल अवेयरनेस में मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो इन तीनों चीज़ों पे इक्वल फोकस डालें, किसी भी चीज़ को कमज़ोर मत समझिए, किसी भी चीज़ को ऐसा मत समझिए कि इसे ना करके जाऊं, अगर वही चीज़ भर के आ गई ना तो आपके काफ़ी ज़्यादा मार्क्स छूट सकते हैं। तो बीइंग ऑन द सेफ साइड हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम तीनों पे इक्वल फोकस करें, भले कितना भी करें दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इक्वल करें दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन फ्रेंड्स की अब बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो मैंने साथ ही साथ उसका भी मैंने एक प्लान बनाया, क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी आपके पास 2 महीने हैं, तो इन 2 महीनों को आप कितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो इस वक्त आपको मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि गिव एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स डेली, एंड दैट इज मस्ट फॉर एवरी पेपर ऑफ दिस इंडिया। सीरियसली, क्योंकि आप किसी भी पेपर को मजाक में कभी मत लीजिए, तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए, जितना आपके बस में है आप उतना कीजिए। रिजल्ट, फ्यूचर, सिलेक्शन, इंटरव्यू पैनल, XYZ नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। तो आप उनके बारे में सोचिए मत, उसके बारे में दिमाग भी मत लगाइए। दैट इज सिंपली जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, नथिंग एक्सेप्ट दैन दैट। So simply use your brain, use your mind and decide which one is better, which path is better for you and what you should do at that particular time. और वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो आप 12 to 14 आवर्स डेली देने की कोशिश कीजिए पहले दिन से, आज से ही। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स को आप दीजिए 7 से 8 घंटे की प्रैक्टिस, क्योंकि वो 100 नंबर के हैं, 100 मार्क्स का आपके टेक ही बनाएंगे। तो 7 से 8 घंटे आप टेक्निकल की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बचेंगे 4 घंटे, 5 से 4 घंटे आपके पास होंगे करीब, तो उसमें 2 आवर्स के लिए आप एप्टी को दीजिए और 2 आवर्स इंग्लिश प्लस जीके को दीजिए।
ये है फर्स्ट मंथ के लिए। आज से ठीक 1 महीना बाद आपकी स्ट्रेटजी बदलेगी। कैसे? मैंने सेकंड मंथ के लिए जो लिखा है कि आपको डेली जितने टाइम देना है वो 12 to 14 आवर्स ही देने हैं। इस चीज़ में कभी कमी मत करिएगा। टेक्निकल का जो प्रपोर्शन होगा उस टाइम तक, क्योंकि आप टेक्निकल की प्रैक्टिस 1 महीना तक करेंगे 7 से 8 घंटे, तो आप उस टाइम पे करिए 5 से 6 घंटे। वाई? बिकॉज एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके, ये चीज़ दिमाग से स्लिप होने के चांसेस रखती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को इस तरीके से कवर अप करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे आपने इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये दिमाग से बहुत ईजिली निकल जाएंगी। और अगर ये दिमाग से निकल गई तो नेगेटिव होगा या आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। टेक्निकल ऐसी चीज़ है जो आप साल भर से करते आ रहे होंगे, आप ऑलरेडी 1 महीना तक प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ दिमाग में कहीं ना कहीं घर बना के बैठ जाती है, वो कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है जीके और करंट अफेयर्स। ये दो चीज़ ऐसी हैं जिनको आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है। अगर आप खाली टाइम में भी बैठे हैं, जस्ट यूज़ एनी मैगजीन, कोई अच्छी स्टैंडर्ड मैगजीन उठाई जिसमें करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इश्यूज़, ई गवर्नेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की डेट में इम्प्लीमेंट हो रही हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, किस डेट को लॉन्च हो रही हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल। और वो सिंपल आपको तब ही लगेंगे जब आप उन्हें पढ़ के जाएंगे। आपने एट अ ग्लांस भी अगर करंट अफेयर की चीज़ों को देखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं आपको क्लिक करेगा एट द टाइम ऑफ पेपर। तो फ्रेंड्स, आप टेक्निकल को सेकेंड मंथ पे 5 to 6 आवर्स दीजिए, 3 आवर्स दीजिए एप्टीट्यूड को, क्योंकि एप्टीट्यूड में आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। वाई? बिकॉज इन द पेपर ओनली 2 आवर्स आर देयर, एंड 2 में भी अगर मैं बात करूँ तो 1.5 आवर्स आर देयर टू सॉल्व द क्वेश्चन, प्लस हाफ आवर आपको OMR फीलिंग के लिए लगेगी। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के आपके पास 1.5 घंटे हैं जिनमें आपको 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। एंड द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, कि आपको 150 आउट ऑफ 150 नहीं लाने हैं। यू हैव टू गेन द मैक्सिमम, द the marks which can take you to the interview panel. You have to try, you should give your best to achieve that point, कि yes, this is my maximum, I cannot give anything more than this and this is it. वो उस चीज़ की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आपका दायरा बढ़े, आपकी सोच का जो रेंज है, आपने जितना पढ़ा है आप उसे इंक्रीज़ करिए। और इनफैक्ट ये चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन आते हैं, सर मैं इतना कर लूँ ठीक होगा ना, उतना कर लूँ ठीक होगा। फ्रेंड्स, एटीट्यूड को बदलिए। आई नीड अ मिरर इमेज ऑफ द सेम एटीट्यूड। बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। सर मैं उतना उतना सब करूँगा, उसके बाद भी और क्या करूँ। दिस शुड बी द एटीट्यूड। इतना सा करने के चक्कर में आप सिर्फ इतने से रह जाएंगे, और दुनिया में जो वो इंसान जो टॉपर होता है वो उतने के चक्कर में निकल के इतना ज़्यादा गेन कर लेता है, इतना ज़्यादा पढ़ लेता है कि फिर रैंक उसी की आनी होती है। दिस इज़ द डिफरेंस। हमेशा हमेशा अपनी सोच को, अपने नॉलेज को आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। कभी भी शॉर्टकट, कभी भी किसी चीज़ के इसमें कि इतना समय हो जाएगा, उतने से हो जाएगा, इनके चक्कर में मत पड़िए, कहीं नहीं जाएंगे आप। यू सिंपली वेस्ट योर टाइम। आप अपनी सोच में रह जाएंगे कि हाँ मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, और आपको पता नहीं चलेगा कब सामने वाला आपसे आगे निकल गया। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है फ्रेंड्स, मैं जल्दी से बताना चाहूँगा कि मार्किंग स्कीम के साथ साथ एक चीज़ और होती है कि जब इंटरव्यू के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, तो वहाँ जो मार्किंग होगी वो होगी 100 में, बट योर पेपर इज़ ऑफ 150। 150 को वो करते हैं 85 के स्केल में। 85 के स्केल में इनका जो एवरेज कट ऑफ देखा गया है वो 40 to 45 रहता है। दैट मीन्स अगर आप 40 to 45 पा रहे हैं तो यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। 85 का इन्होंने यहाँ से स्केल बना लिया और 15 बचे हुए इनका इंटरव्यू रहता है। कुल मिला के हो गया 100, और आउट ऑफ दिस 100, including your written test marks as well as interview marks, they will shortlist you for joining. तो फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने सारी मेंशन की, कोशिश किया मैंने आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम समझाने का।
और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 2 महीने बहुत होते हैं, 60 डेज आर देयर। अगर आप 60 को इंटू 12 भी कर दीजिए, अगर आप 12 आवर्स पर डे दे रहे हैं तो इतने में तो आप 2-3 बार रिवाइज कर डालें अपने पूरे सिलेबस को। टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से अच्छा आउटपुट देने की कोशिश कीजिए और हमेशा ऊपर जाने की सोचिए। हमेशा अपने स्ट्रीम के एक्सपर्ट बनने का सोचिए। एक्सपर्ट इज दैट पर्सन who knows almost everything about his or her stream. That is important. Not knowing everything is important, but knowing maximum is important. And maximum will take you to that ultimate aim, ultimate target, ultimate rank, जिसके बारे में हम सिर्फ सपने देखते हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और रह गई कि आपको जो पेपर सॉल्व करना है, आप यहाँ भी साइकिल मेथड अप्लाई कीजिए। साइकिल से मतलब जो मैंने गेट के लिए कहा था कि आप एट अ ग्लांस शुरू के जितना जल्दी हो सके 1 to 150 पहुँचिए। जो क्वेश्चन आपसे तुरंत एट अ ग्लांस बन रहे हैं आप उन्हें टिक मारते जाइए, क्योंकि रीड एंड टिक वाले कई क्वेश्चन होते हैं। आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, तुरंत टिक मारिए, एक साइकिल कंप्लीट कीजिए, दोबारा आइए, अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपको पसंदीदा टॉपिक है, जो आपका वहाँ से स्टार्ट कीजिए। देर इज़ नो सच रेस्ट्रिक्शन कि आपको टेक्निकल से ही शुरू करना है या एप्टी से ही शुरू करना है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। और जिस तरह से मैंने गेट के पेपर सॉल्व करने के तरीके बताए थे कि आपको पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखना ही देखना है, क्योंकि इस बात की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि हमसे बनता हुआ पेपर छूट गया। वो आपको कहीं हेल्प नहीं करेगा, वो कुछ नहीं देगा आपको। सो व्हाट अल्टीमेटली रिक्वायर्ड इज कि आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करिए, आपसे जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिया जा सकता है आपके द्वारा वो आप दे के आइए और रिलैक्स कीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपके कंट्रोल में है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। सो विद ऑल दीज वर्ड्स फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है इसके बाद भी तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।